हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एकता शंकी ऑफिशियल। कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो आज है थर्सडे, मैं आ गई हूँ अपने किचन में क्योंकि मेरे दिन की शुरुआत होती है किचन से। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी क्योंकि मेरे पति देव के लिए मुझे लंच पैक करना है और मम्मी भी जल्दी खाना खा लेती हैं तो उनके लिए भी मुझे खाना फटाफट से बनाना है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सीताफल की सब्ज़ी बहुत ही सिंपल तरीके से। तेल गरम करके मैंने हींग और जीरा डाला था, प्याज भूना, प्याज के बाद मैंने सीताफल डाल दिया और इस ऊपर से मैंने बाकी मसाले डाल दिए और मैंने टमाटर डाल दिए क्योंकि मैं ऐसे ही बनाती हूँ सीताफल। और खट्टा मीठा मैं प्याज और टमाटर से ही करती हूँ, तो उसके अलावा मुझे कुछ डालना नहीं पड़ता और ना ऐसे भी ना अच्छा बनता है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ नाश्ते के लिए पराठे क्योंकि मेरी चाय तो बन चुकी है, लेकिन मुझे सब्ज़ी बनानी थी तो पहले मैंने सब्ज़ी छोकी, फिर फटाफट से मैंने यहाँ पर बनाए अपने और अपने हस्बैंड के लिए फटाफट से नाश्ता। चाय पराठा, ये है हमारा आज का नाश्ता। मैं अपना वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट करा है तो मैं ज़्यादा नहीं खाती, सिर्फ एक ही पराठा खाती हूँ देसी घी का, वो भी बहुत हल्का सा बनाती हूँ। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आ गई थी किचन में वापस। मैंने फटाफट से आटा लगाया और फिर जो मैंने बर्तन यूज़ करे थे खाना बनाने के लिए वो मैं सब कर दूंगी साफ़ करने के बाद। मैं यहाँ पर बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए और मम्मी के लिए रोटी। देव का लंच पैक करना था और मम्मी जल्दी खा लेती हैं तो इसीलिए पहले इन लोगों के लिए ही रोटी बनाती हूँ, उसके बाद अपने लिए। और पापा जी होते हैं तो उनके लिए। तो पापा जी अभी थे नहीं घर पर, वो चले गए थे सुबह सुबह जल्दी। बने रहिए आप लोग मेरे व्लॉग में एंड तक। मेरे किचन का ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो गया था तो उसके बाद मैं आ गई थी रूम के अंदर, रूम को अरेंज करने के लिए क्योंकि घर को साफ़ रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। जब भी हमारे अंदर पॉजिटिविटी रहती है, अगर हमारा घर भी अंदर रहता है ना तो हमें ना हर वक्त ऐसे नेगेटिविटी सी रहती है। मेरे को तो रहती है, बाकी मुझे किसी का पता नहीं है, लेकिन मैं अपना बता रही हूँ कि जब तक मेरा घर साफ़ नहीं रहता ना तब तक मेरे को ना ऐसे रहता है यार ये चीज़ यहाँ पड़ी है, वो चीज़ वहाँ पड़ी है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो जब तक मैं अपने हाथों से सब कुछ नहीं कर लूँगी तब तक मुझे चैन भी नहीं आता है। तो यहाँ पर मैं अपना सब कुछ अच्छे से अरेंज कर दूँगी, सेट कर दूँगी। मेरी बेडशीट हो गई है, देखो एकदम टिप टॉप। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों के अंदर भी है ये चीज़ कि जब तक आप खुद से अपने हाथों से काम नहीं कर लेते हैं वो चीज़ आपको पसंद नहीं आती है। मुझे तो किसी की चीज़ पसंद नहीं आती है, सीरियसली बताऊं तो कभी कभी मुझे ना ये चीज़ अपने अंदर गलत भी लगती है कि किसी का किया हुआ पसंद ही नहीं आता है। अपने लिए अपने हाथों से जब तक ना कर लूँ तब तक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। तो यहाँ पर मैंने अपने पूरे घर की करनी स्टार्ट कर दी है डस्टिंग, क्योंकि मैं डेली ही डस्टिंग करती हूँ, हर चीज़ को अच्छे से साफ़ रखती हूँ, तभी मुझे अच्छा लगता है। तो मैं डेली ही डस्टिंग करती हूँ यहाँ पे भी, और अपने मायके जाती हूँ तब भी। मैं शादी से पहले भी यही सब करती थी। तो मेरे को ना खाना वाना बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हाँ मुझे सफाई करने में पूरा इंटरेस्ट है।
अपने रूम को अच्छे से अरेंज करके सारी डस्टिंग वगैरह करके तो मैं आ गई थी दूसरे वाले रूम में। तो मैंने यहाँ पर ना रात में कपड़े डाले थे सूखने के लिए, क्योंकि मैं छत पर डालकर आई थी तो बारिश की वजह से फिर जल्दी उतार के लाने पड़े। बारिश बहुत हल्की सी आई पर फिर भी मैं कपड़ों को उतार कर ले आई और मैंने रूम में डाल दिया। तो ये रात भर इसी रूम में पड़े रहे थे, तो अब सूख गए हैं तो मैं उनको फोल्ड करके रख दूंगी। लेकिन पहले मैं सबसे पहले अपना साफ सफाई का काम खत्म करूंगी। जैसे झाड़ू पोछा, झाड़ू लगानी मैंने स्टार्ट कर दिया। तो मैं आ गई हूँ फिर से अपने रूम के अंदर झाड़ू लगाने के लिए। मेरे पास ना कोई भी मतलब ये कुछ एंगल से दिखा पाती हूँ मैं वीडियोस में, क्योंकि मेरे पास कोई भी ट्राइपॉड वगैरह नहीं है, कोई भी सामान नहीं है वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मैंने ख़रीदा ही नहीं है जानबूझ के। सच्ची बताऊँ तो मैं चाहती हूँ कि पहले मैं खुद से अपने आप से सब कुछ करूँ, तो इसलिए मैं जैसे मेरे से हो पाता है उतना ही मैं वीडियो शूट कर पाती हूँ। जहाँ पर मुझे स्पेस मिल जाता है फ़ोन रखने का, तो मैं फ़ोन से ही वीडियो बनाती हूँ। मेरे फ़ोन की क्वालिटी भी आप देख सकते हो, कुछ खास नहीं है, पर कोई बात नहीं, मैं इसी से एडजस्ट कर लेती हूँ। पर मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो जितना है हमारे पास उसी में खुश रहना चाहिए। जितना हमें भगवान ने दिया है कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा, तो इसीलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसी से अपना कंटिन्यू कर रही हूँ, और मुझे अगर आगे लगेगा कि हाँ मुझे चेंज करना चाहिए तो मैं ज़रूर चेंज करूँगी, पर फिलहाल मुझे नहीं लगता। कहते हैं कि जब तक आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आपकी वीडियोज़ नहीं चलेंगे, पर सब भगवान भरोसे है। अगर मेरी वीडियोज़ में कुछ अच्छा दिखेगा लोगों को तो वो ज़रूर पसंद आएगा, चाहे क्वालिटी लो ही क्यों ना हो। ज़्यादा लो भी नहीं है तो ज़्यादा हाई भी नहीं है, तो इसीलिए मुझे इस बात से कोई वो नहीं होता है। अगर मेरे वीडियोस चलने होंगे या मेरा चैनल चलना होगा तो ज़रूर चलेगा, और नहीं चलना होगा तो मैं कुछ भी कर लूँ नहीं चलेगा। तो यहाँ पर मेरी सारी किचन की साफ़ सफाई हो गई है। मैं उसके बाद मैंने अपने पतिदेव का लंच पैक कर दिया है। तो यहाँ पर हो गया मेरे पतिदेव का लंच पैक, और मैं जा रही हूँ उनके बैग में रखने के लिए। शादी से पहले तो वो खुद ही रखते थे, लेकिन शादी के बाद ना पतियों की आदत ख़राब हो जाती है, हर चीज़ बीवी करके देती है ना, तो फिर उनको भी यही आदत है कि मेरी बीवी ही मेरा लंच रखेगी, मैं ही रखती हूँ इसीलिए हमेशा लंच एंड बॉटल। तो फिर मेरे पतिदेव तो चले गए थे ऑफिस। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने कपड़ों को भिगो कर रख दिया, क्योंकि मैं इन कपड़ों को हाथ से ही धोने वाली हूँ। मेरे को ना हाथ से ही धोने सही लगते हैं कपड़े। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लगा दिया था पोछा। जब तक मेरे कपड़े सोख होंगे तब तक मैं अपना पोछा वगैरह लगा दूंगी, और उसके बाद मैं करूँगी अपनी एक्सरसाइज, क्योंकि मैंने अपना वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट किया है। अब देखते हैं मैं कितना कंटिन्यू रख पाती हूँ और कितना मुझे टाइम मिल पाता है। वैसे मैंने अपना लिए टाइम निकालना स्टार्ट कर ही दिया है, तो बिल्कुल मैं उसको कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आज मेरा डे 3 था। ज़्यादा देर तो एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी को बिल्कुल भी आदत नहीं है। बीच में मैंने मतलब 2 से 3 साल हो गए हैं मैंने बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं किया। मैं पहले बहुत कर लेती थी, लेकिन 2 से 3 साल हो गए मैंने बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करी है। इस वजह से ना मेरी बॉडी को बिल्कुल भी आदत नहीं है एक्सरसाइज करने की, तो मैं ज़्यादा देर नहीं कर पाती हूँ। 20 से 25 मिनट से मैंने स्टार्ट करा था। जब मैंने फर्स्ट डे करी थी तो 20 से 25 मिनट मैंने कर ली थी। उसके बाद मैंने 5 से 10 मिनट और इंक्रीज़ कर दिया, तो मैं पौना घंटा लगभग कर लेती हूँ एक्सरसाइज। तो यहाँ पर मेरा पोछा लग चुका है, तो अब मैं फ्लोर मैट वगैरह सब कुछ अपने जगह पर सेट कर दूंगी। फिर उसके बाद अपना करूँगी वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं एक्सरसाइज करने के लिए, लेकिन पहले मैं यहाँ पर कर रही हूँ वार्म अप। तो यहाँ पे मैंने ये देखा था लास्ट टाइम मैं ना जब एक्सरसाइज करती थी, तो ये सारी एक्सरसाइजेज ना मैं जब करती थी ये आर्म फैट के लिए है। और ये देखो ये ना मेरे पैरों में ना बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, क्योंकि 2 दिन मैंने एक्सरसाइज की ना तो मेरी बॉडी में पेन हो रहा था, तो मुझे बड़ी मुश्किल से हुआ, पर फिर भी मैंने कंटिन्यू किया। तो चलिए आप लोग भी बने रहिए हमारे साथ, और आपको लोगों का प्यार और आशीर्वाद रहेगा तो मैं बिल्कुल अपना वेट लॉस भी करने में सक्सेसफुल हो जाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सूर्य नमस्कार भी करने की कोशिश करी थी, पर मुझसे ना होता नहीं है सूर्य नमस्कार, बहुत मुश्किल से होता है। तो फिर भी मैंने कंटिन्यू किया, और ये ज़रूरी था मेरी बॉडी के लिए, क्योंकि मेरे को थायराइड है। और मैंने जब से मेरे को थायराइड हुआ है ना तो 6 महीने हो गए मैं कंटिन्यूसली दवाई खा रही हूँ, लेकिन वो ना इंक्रीज़ ही हो रहा है, रिड्यूस ही नहीं हुआ है। तो फिर मैंने ना सोचा चलो अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं और वेट लॉस करने की कोशिश करते हैं। मैंने डाइट में बहुत कुछ ऐसा कर नहीं रही हूँ। सुबह में मैंने 1 पराठा खाया था, दिन में मैं 1 रोटी खाती हूँ, शाम में मैं 1 रोटी खाती हूँ। तो देखते हैं मैं कितना कर पाती हूँ। बाकी मैं बाहर का तो बहुत ही कम खाती थी पहले से ही, तो कभी कभार खाती थी, तो मैं अब कोशिश करूँगी कि वो कभी कभार भी ना खाऊँ जब तक मेरा वेट लॉस नहीं होता। लेकिन कभी कभी ना खाने का मन करता है, तो चीट डे तो रख ही सकते हैं एक दिन का। जब कुछ खाने का मन करे तो घर पर ही बना लिया करूँगी। मैं जब भी एक्सरसाइज करती हूँ तो मैं फ़ैन वगैरह ना ऑफ कर देती हूँ, क्योंकि हमारी कैलोरीज ना जल्दी अच्छे से बर्न होती हैं।
कहते हैं कि हीट में एक्सरसाइज करो ना तो अच्छे से इफ़ेक्ट पड़ता है। तो चलिए देखते हैं हमारा कहाँ तक जाता है। ये तो सिर्फ मैंने सुना है, तो मैं इसीलिए करती हूँ। तो ऐसी हालत हो जाती है मेरी, बहुत गंदी वाली हालत होती है, पर कोई बात नहीं, मुझे ये तो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपना टारगेट अचीव करना ही। एक्सरसाइज करने के बाद मैं 10 मिनट बैठी थी, उसके बाद मैंने पानी वगैरह पिया, फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। और जो मैंने कपड़े सोख किए थे तो उनको धोना भी था, तो फटाफट से मैं नहा धोकर ऊपर आई कपड़े सुखाने के लिए। तो कपड़े 2 दिनों से ना मैं कपड़े ड्रायर नहीं कर रही थी, तो ना बहुत देर लगती थी सूखने में, मतलब पूरा दिन चला जाता था। लेकिन मैंने आधे ही कपड़े डाले, ये देखे, और ड्रायर करके लाई तो बूंदाबांदी होने लग गई, तो फिर क्या, तो मुझे कपड़े वापस से उतारने पड़े। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ कॉम, क्योंकि मैंने ना बाल बहुत झड़ते हैं, तो मैं नीचे नहीं, मैं ऊपर ही कॉम कर लेती हूँ। तो फिर आ गई थी मैं शाम को, मुझे ना बहुत तेज़ भूख सी लगने लगी थी, और मैंने देखा फ्रिज में कुछ भी नहीं रखा था, तो आधा ग्लास दूध था और मेरे पास ओट्स भी रखे हुए थे, क्योंकि मैं पहले ओट्स खाती थी, अब नहीं खा रही हूँ काफ़ी टाइम से, पर खाती थी। तो मैंने सोचा ओट्स ही बना लेते हैं। तो यहाँ आधे ग्लास में मैंने 3 से 4 चम्मच ओट्स लिए और इनको अच्छे से पका लिया। मुझे अपनी भूख को कंट्रोल करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर ओट्स खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सिर्फ आधे ग्लास में 3 से 4 चम्मच ओट्स लिए और पका के खाए। तो फिर शाम को मैं आ गई थी फिर से डिनर बनाने की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पर मैं बना रही थी काली दाल, और मैंने दाल में डाल दिया है पानी में डाल दिया है हरी मिर्च, और इसमें ही मैं सारे मसाले वगैरह टमाटर वगैरह डाल दूँगी। उसके बाद मैं सिर्फ तड़का लगाऊंगी प्याज और लहसुन का, तो ऐसे दाल अच्छी भी बनती है। तो मैंने यहाँ पर बेसिक सारे मसाले डाल दिए हैं, हल्दी, धनिया, काली मिर्च और नमक, और मैंने यहाँ पे थोड़े से 3-4 बूंद ना तेल की भी डाल दिए हैं। इससे क्या होता है कि पानी ना ऊपर नहीं आता है, सीटी में नहीं आता है, तो आराम से बन जाती है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। तो आपको मैं दिखाऊंगी भी कि मेरा कुकर बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। ये देखिए, मेरा कुकर बिल्कुल साफ़ है, सीटी आ रही है और पानी बिल्कुल नहीं निकला, और दाल भी थोड़ी सही बनी है एकदम से। तो मेरी दाल बन चुकी थी, सीटियाँ आ चुकी थी इसके अंदर 4 से 5। तो उसके बाद मैंने तड़का लगाना स्टार्ट कर दिया। तेल गरम करने के बाद मैंने हींग डाल दी, हींग डालने के बाद जीरा डालने के बाद मैंने डाल दिया प्याज, और उसको अच्छे से भून लिया। और दाल भी मेरी देखो बन चुकी है, और इसमें लग चुका है तड़का। बस मैं इसी सिंपल तरीके से दाल बनाती हूँ, और ऐसा नहीं है, दाल काफ़ी अच्छी बनती है। और दाल मैं वैसे तड़के वाली बनाती नहीं थी, मेरे ससुराल में तड़के वाली दाल खाते हैं। तो ये देखो ऐसी बनाई थी दाल, मेरे से ना पतली दाल नहीं खाई जाती। यहाँ पर मैंने मम्मी के लिए रोटियां बना दी थी, क्योंकि वो जल्दी खा लेती हैं, और पापा और मेरे पतिदेव थे नहीं, तो उनके लिए मैं बाद में बनाऊंगी, और इसलिए पहले मैं मम्मी को देकर आ जाती हूँ। वो नीचे हैं ग्राउंड फ्लोर पर, तो मैं उनको सेकंड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर खाना देने जा रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।